तो यार आ चुका हूँ एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड जीएस के बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो जो मार्च 2016 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता हुई थी, तो इसका आयोजन उत्तराखंड के किस क्षेत्र में किया गया था? तो ये किया गया था पिथौरागढ़ क्षेत्र में। ठीक है, 2016 में कहाँ पर हुआ था? पिथौरागढ़ क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता हुई थी अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काशीपुर में बालासुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला होता है। तो जो काशीपुर में बालासुंदरी देवी का मंदिर है, इस पर कौन सा मेला होता है? तो यहाँ पर लगता है हमारा चैती मेला। ठीक है, काशीपुर के बालासुंदरी देवी मंदिर पर लगता है चैती मेला। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गढ़नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो जो श्याम शाह थे गढ़नरेश, इनको मुगल बादशाह ने क्या दिए थे? घोड़े और हाथी दान दिए थे। तो इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है हमारा तुजु के जहांगीरी में। ठीक है, तुजु के जहांगीरी में उल्लेख मिलता है, जिसमें जहांगीर ने गढ़नरेश श्याम शाह को क्या दिए थे? घोड़े और हाथी दान में दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? जो हरिदत्त कापड़ी है, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किस खेल से रिलेटेड है? ये है हमारा बास्केटबॉल से। ठीक है, जो बास्केटबॉल होता है उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर हमें बताना है कि उत्तराखंड का पूरे भारत में कौन सा स्थान है। ये हमारा जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 25वां स्थान। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से 25वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, और जो यहाँ पर 27वां है, ये 27वें क्रम का राज्य बना था। ठीक है, 27वें नंबर का राज्य बना था उत्तराखंड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ जल विद्युत परियोजनाएं दी हैं और सामने उनके जनपद दिए हैं। ठीक है, तो कौन सा किससे सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, लोहारी नागपाला परियोजना ये उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में है, बिल्कुल गलत है। मनेरी भाली परियोजना ये उत्तरकाशी में है। सप्तेश्वर परियोजना ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये कथन क्या है? सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल है। तो गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है हमारा गुजड़ू को। ठीक है, गुजड़ू को बोला जाता है गढ़वाल का बारदोली। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको पता होगा, जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, पटवारी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन कौन से हैं? तुबेरा, बाजू, तिमली, ये सब किसके हैं? ये है भोटिया जनजाति के। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल कहाँ स्थित है? ये हमारा चंपावत में। ठीक है, चंपावत में है श्यामला ताल। अगला है, हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो हिमालय का ऐसा कौन सा भाग है जिसे करेवा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो ये माना जाता है किसको? कश्मीर हिमालय को। ठीक है, जो कश्मीर हिमालय है ये करेवा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से अब हमें बताना है। पहले हमने जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखा, 25वें नंबर पर था। ठीक है, अब लिंगानुपात के हिसाब से बताना है, ये होगा हमारा 13वें स्थान पर। ठीक है, 13वें स्थान पर है लिंगानुपात के हिसाब से। और बात करें उत्तराखंड के लिंगानुपात की, तो ये कितने हैं? 963 प्रति 1000 व्यक्ति। ठीक है, 963 महिलाएं 1000 व्यक्तियों में। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये किया जाता है हमारा अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, आर्टिकल जो 243 के है, इसके तहत किया गया है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 243 किस में आता है? यह आता है पंचायती राज में। ठीक है, पंचायती राज आता है आर्टिकल 243। इसके काफी सारे आर्टिकल होते हैं, जैसे आर्टिकल 243 ए है, बी है। तो मतलब ये ए से लेकर ओ तक का होता है। ठीक है, ए से ओ तक, मतलब त से लेकर या तक का होता है आर्टिकल। और आर्टिकल 243 को सबसे बड़ा आर्टिकल माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहन उप्रेती हैं। तो मोहन उप्रेती हैं हमारे सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। ठीक है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी पातीराम ने। ठीक है, जो डॉक्टर पातीराम जी थे, इन्होंने लिखी थी।
अगला है उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा रुड़की में, ठीक है, हरिद्वार में स्थित है सिंचाई अनुसंधान संस्थान। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था, तो चंद शासन का जन्मदाता कौन था? ये था राजा सोमचंद। अगला है आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थित की? ठीक है, तो श्रीनगर से हटाकर टिहरी ले जाता है और टिहरी रियासत की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है सन 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र द्वारा कोटद्वार में पत्रिका को शुरू किया गया था। तो 1926 ईस्वी में जो कृपाराम मिश्र थे, इन्होंने कोटद्वार में कौन सी पत्रिका का शुभारंभ किया था? ये किया था इन्होंने गणदेश, ठीक है, गणदेश का प्रारंभ होता है 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र के द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो प्रथम पावर हाउस है वो है हमारा ग्लोगी जल विद्युत, ठीक है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो ये है, ये हमारा प्रथम पावर हाउस है उत्तराखंड का। अगला है हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो राजाजी नेशनल पार्क है, इसका नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया हमारा किसके नाम पर? सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम। अगला क्वेश्चन है शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था। तो शाह की उपाधि धारण करने वाला गढ़वाल का पहला राजा कौन था? ये था बलभद्र शाह, ठीक है। बलभद्र शाह ने ही नाम के पीछे शाह लगाने की जो परंपरा थी, इसी ने चालू करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शारदा काली नदी का उद्गम स्थल है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि जो शारदा नदी है, काली नदी है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी इसको माना जाता है। 252 समथिंग इसकी क्या है लंबाई है, 252 किलोमीटर है, ठीक है, 252-53 किलोमीटर इसकी लंबाई है काली नदी की, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र में बहती है, ऐसे धारचूला पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र से चंपावत होते हुए बहती है, ठीक है। तो जो शारदा काली नदी है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, ये आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो देखिए इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित नहीं है, रम्माण में ढोल बजाया जाता है। अगला है चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? तो चमोली जनपद कब बना था? ये बना था हमारा 24 फरवरी 1960, ठीक है। अब देखिए 24 फरवरी 1960 को 3 जिलों का सृजन हुआ था। पहले तो था पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़, दूसरा था चमोली और तीसरा था उत्तरकाशी, ठीक है। इन 3 जनपदों का क्या हुआ था? सृजन हुआ था 24 फरवरी 1960। आज तारीख है 26 फरवरी, ठीक है, 2 दिन पहले ही इनका सृजन हुआ था 24 फरवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मंदिर प्रसिद्ध हाट कालिका कहाँ स्थित है? जो मंदिर है हाट कालिका जो बहुत प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा गंगोली हाट में, गंगोली हाट पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर दीवान भाकुनी संबंधित है। जो डॉक्टर दीवान भाकुनी है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा औषधि वैज्ञानिक, ठीक है, औषधि वैज्ञानिक है ये डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी, ठीक है। सुंदरढुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? जो सुंदरढुंगा हिमानी है ये हमारा बागेश्वर में स्थित है। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे शैलेश मटियानी जी, इनका जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? ये हुआ था इनका अल्मोड़ा जिले में, ठीक है, अल्मोड़ा जिले में हुआ था। अब देखिए अल्मोड़ा जिले में काफी बड़े बड़े लोगों का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित कौन सा गढ़ नहीं होगा? ये नहीं होगा द्योनीगढ़, ठीक है, ये घूनी या द्योनी जो भी है ये गढ़ संबंधित नहीं है। बाकी बधानगढ़ है, चांदपुरगढ़ है, देवलगढ़ है, ये सब 52 गढ़ों में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? अब जो दिल्ली का मुगल राजकुमार था सुलेमान सिकोह, तो ये गढ़वाल भागकर आता है औरंगजेब के डर से, तो इसको शरण किसने दी थी? ये शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने, ठीक है, पृथ्वीपति शाह ने ही सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। लेकिन बाद में क्या होता है कि पृथ्वीपति शाह का जो बेटा होता है मेदिनी शाह, ये क्या करता है सुलेमान सिकोह को गढ़वाल से दिल्ली भेज देता है, ठीक है, दिल्ली भेज देता है। तो पृथ्वी शाह को गुस्सा आ जाता है और ये मेदिनी शाह को देश निकाला दे देता है, मतलब अपने प्रदेश से इसको भगा देता है और मेदिनी शाह दिल्ली चला जाता है जहां इसकी मृत्यु हो जाती है बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो श्रीनगर गढ़वाल में स्थित जो अजयपाल का राजभवन है ये किस वर्ष भूकंप आने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था? तो ये हुआ था 1803 ईस्वी में, ठीक है,
1803 ईस्वी में जो अजय पाल का राजभवन था ये भूकंप आने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब देखिए 1803 के जब 1803 में भूकंप आया था ना, तो काफी बड़ा भूकंप आया था गढ़वाल क्षेत्र में। तो इसी का फायदा उठा के जो क्या बोलते हैं वो थे गोरखा थे ना, उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, 1804 ईस्वी को गढ़वाल पर आक्रमण करा था। खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। अब नैनीताल में बताना है कि किस वर्ष हुआ था। ये होता है 1880 ईस्वी में। ठीक है, 1880 में नैनीताल में काफी बड़ा भूस्खलन हुआ था जिसमें काफी जान माल की हानि हुई थी। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है। तो कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया था। ये किया गया था 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। 1926 में इसका विलय हो जाता है। अब इसका जो प्रथम अधिवेशन पूछा जाता है वो 1917 ईस्वी में होता है। ठीक है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है तो किससे प्राप्त होती है। राजतरंगिणी से होती है, और ये लिखी है कल्हण ने। ठीक है, कल्हण की जो राजतरंगिणी है इससे प्राप्त होती है। जो ललितादित्य मुक्तापीड़ थे कश्मीर के राजा, इन्होंने जब केदार मंडल पर आक्रमण करा था तो इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, राजतरंगिणी से। अगला है किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान जो FRI है देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए थे। तो इन्होंने किए थे 2006 ईस्वी में। ठीक है, बेसिकली इसकी स्थापना होती है 1906 ईस्वी में। 2006 में इनको 100 वर्ष पूरे हो गए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मुलिंगला दर्रा है ये जोड़ता है हमारा उत्तरकाशी और तिब्बत को। ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है मुलिंगला दर्रा। अगला क्वेश्चन है राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे। तो ये संबंधित है चंद साम्राज्य से। ठीक है, चंद वंश के संस्थापक थे सोमचंद। अगला है चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित था। तो चांदपुर गढ़ जो साम्राज्य था ये कहाँ स्थापित था। ये स्थापित था हमारा चमोली में। ठीक है, चमोली में स्थापित था चांदपुर गढ़। बाद में टिहरी चले जाते हैं। ठीक है, जब टिहरी रियासत का उदय होता है। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो इनमें से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो उत्तराखंड से संबंधित है। तो देखिए कालू मेहरा है, ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ठीक है, फिर बैरिस्टर मुकुंदलाल ये भी हैं, श्रीदेव सुमन ये भी हैं जिनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 ईस्वी को 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सारे व्यक्ति क्या हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है इंद्रमणि बड़ौनी को। ठीक है, इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है। कुमाऊं केसरी बोला जाता है बद्रीदत्त पांडे को। गढ़वाल केसरी बोला जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना। कौशिक कमेटी का गठन किस सन में हुआ था। तो कौशिक कमेटी का गठन होता है हमारा 1994 में। ठीक है, 1994 में क्या हुआ था, कौशिक कमेटी का गठन हुआ था। अब ये कौशिक कमेटी थी क्या, ये बेसिकली एक कमेटी थी जो उत्तराखंड राज्य की अलग राज्य बनाने के लिए, पृथक राज्य बनाने की मांग के लिए बनाई गई थी। ठीक है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है केदारखंड के नाम से, और कुमाऊं को जाना जाता है मानसखंड के नाम से। ठीक है, प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है। जो मायावती आश्रम है ये हमारा चंपावत में स्थित है। टपकेश्वर मंदिर स्थित है। टपकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, देहरादून में है टपकेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये थे गाइस आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने 44 प्लस एमसीक्यूज की बात करी जो किसी न किसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो होप करता हूँ यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मिक्स और लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को ये सारी PDF वगैरह चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पर। तो मिलते हैं यार ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।